हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो के बारे में। प्लेटो को उर्दू में कहते हैं अफलातून। ये एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, फलसफी था, थिंकर था, जिसने बहुत सारी थ्योरीज दी। प्लेटो अ ग्रीक फिलोसोफर। ग्रीक लफ्ज जो है वो ग्रीस से निकला है। ग्रीस एक मुल्क है जिसको उर्दू में यूनान कहते हैं। ये एक यूनानी फलसफी था अफलातून। इंट्रोडक्शन। प्लेटो 428 to 348 BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा। 428 BCE में पैदा हुआ था, 348 BCE में वफात कर गया। वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, वो एक यूनानी फलसफी था। मैथमेटिशियन एंड राइटर, वो रियाजीदान भी था और राइटर भी था। तीन चीज़ें, स्पेशली फिलोसोफर था, रियाजीदान था और राइटर था, और उसने बहुत सारी थ्योरीज दी थी। अभी यहाँ पर BCE में आप देख रहे होंगे कि 428 और 348, 428 में पैदा हुआ और 348 में मर गया। ये कैसे? ये BCE है, AD नहीं है इसलिए। और जो BCE है वो उल्टा स्टार्ट होती है क्योंकि उसे बैक काउंट करते हैं, और AD जो है वो आगे आती जाती है। 2023 के बाद AD 24 होगी। और जो BCE है यानी कि बिफोर क्रिश्चियन एरा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, वो जो है साल पीछे जाते हैं क्योंकि वो मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी ये जो कैलेंडर है, जो कैलेंडर अभी हम सोलर कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं या फिर इसे ग्रीगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो आगे आता है। ओके। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन वेस्टर्न फिलोसफी। जो वेस्टर्न फिलोसफी है, हम ईस्टर्न हैं जिसे ओरिएंटल कहते हैं, और वो वेस्टर्न है। वेस्टर्न फिलोसफी में सबसे इम्पोर्टेंट फिगर इसको माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट शख्स अफलातून, प्लेटो को माना जाता है। ये वाला लेक्चर आप अच्छे से सुने क्योंकि प्लेटो एक फेमस फिलोसोफर है जिसको बहुत सारे लोग सर्च करते हैं और पढ़ते हैं और अक्सर ये मुख्तलिफ बुक्स में आता है क्योंकि ओवरऑल एक फलसफी था। एजुकेशन हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर जगह पर, बहुत सारी जगह पर इसकी थ्योरीज में पढ़ा जाता है। He was born in Athens, Greece, to an aristocratic family. वो एथेंस में पैदा हुआ था। एथेंस क्या है? ग्रीस का कैपिटल, यूनान का कैपिटल है एथेंस। एथेंस में वो पैदा हुआ था और एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को पैदा हुआ था, यानी कि एक बहुत अमीर फैमिली को, खानदान को पैदा हुआ था। His real name was Aristocles. उसका असल नाम एरिस्टोकल्स था, but was nicknamed Plato. पर उसका निकनेम रखा गया था प्लेटो। प्लेटो का मतलब क्या है? ब्रॉड, यानी कि कुशादा, ब्रॉड। क्यों उसे कुशादा प्लेटो बुलाया जाता था? ड्यू टू हिज ब्रॉड शोल्डर्स और फोरहेड। उसके शोल्डर्स बहुत ब्रॉड थे और जो फोरहेड है वो ब्रॉड था, इसकी वजह से उसे प्लेटो यानी कुशादा बोला जाता था। इसकी पिक्चर मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का क्या असर था इस पर? सोक्रेटिस यानी सकरात। सकरात एक दूसरा फलसफी था और प्लेटो जो है वो सकरात का स्टूडेंट था। सोक्रेटिस, सोक्रेटिस, सोक्रेट्स नहीं पढ़ा जाता, सोक्रेटिस पढ़ा जाता है। प्लेटो's life changed when he met Socrates. प्लेटो की जिंदगी तब तब्दील हुई जब वो अपने उस्ताद सोक्रेटिस से मिला। A renowned philosopher, जो खुद भी एक बहुत मशहूर फलसफी था। ये दुनिया के 3 फिलोसोफर्स की एक लिस्ट है, एरिस्टोटल, प्लेटो और एक और है। ये 3 फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को पढ़ाया और लास्ट में एंड हुए, तो ये बहुत बड़े फिलोसोफर्स हैं। और लास्ट वाले ने अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम को पढ़ाया था, जिसने आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली। Socrates had a profound impact on Plato and he became one of Socrates' most devoted students. Socrates का प्लेटो, अफलातून की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर था और सोक्रेटिस ने अपनी लाइफ का बहुत ज्यादा असर प्लेटो पर छोड़ा और प्लेटो पर बहुत ज्यादा असर हुआ इसका। Plato's philosophical ideas were heavily influenced by Socrates' methods and ideas. प्लेटो के जो भी फिलोसफिकल आइडियाज थे, जो भी फलसफा उसने दिया, वो ज्यादातर सोक्रेटिस के तरीकों और आइडियाज से इंस्पायर्ड था। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर प्लेटो के बारे में। इसके बारे में और भी आप रिसर्च करें, मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ें
اور جو فینمن ٹیکنیک میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ فینمن ٹیکنیک استعمال کریں، تو یہ پلیٹو والے طریقے سے بھی فینمن ٹیکنیک استعمال کریں، خود پڑھیں، بچے کو پڑھائیں، گیپس ڈھونڈیں، پھر سے پڑھیں، پھر سے وہ پروسیس اسٹارٹ کریں، کنٹینیو کریں، تو آپ کو پلیٹو کے بارے میں بالکل اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ اچھے طریقے سے یاد کر لیں تاکہ بہتر طریقے سے آپ کو یہ ٹاپک کلیئر رہے۔ تھینک یو سو مچ۔